आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण। तो जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो एक बार वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेता है उसे पुण्य माता के गर्भ से जन्म नहीं लेना पड़ता। तो आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ जी की, यहाँ के इतिहास के बारे में। तो शिव पार्वती नारायण लक्ष्मी से जुड़ी हुई जो यहाँ की कथा है, तो बहुत समय पहले नर नारायण पर्वत के मध्य में अलकनंदा के तट पर एक सुंदर बुग्याल हुआ करता था और ये निवास था भगवान शिव और माता पार्वती का। भगवान नारायण अपनी तपस्या के लिए भूमि ढूंढ रहे थे, तो ढूंढते ढूंढते इस जगह पर पहुँचे और ये जगह उन्हें अति प्रिय लगी। तो भगवान नारायण ने अपनी लीला रची, उन्होंने बालक का रूप लिया और रोना शुरू कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने जब बालक का रुदन सुना तो वे तुरंत यहाँ पर प्रकट हुए और बालक से पूछा कि हे बालक, तुम्हें क्या चाहिए। तो भगवान नारायण ने उन्हें कहा कि मुझे ये भूमि चाहिए। अब शिव पार्वती और नारायण तीनों ही त्रिकालदर्शी हैं, तीनों ही जानते थे कि आगे क्या होने वाला है। तो भगवान शिव और माता पार्वती ने ये भूमि भगवान नारायण को समर्पित कर दी। उसके बाद भगवान नारायण ने यहाँ पर तपस्या करी। अब ये जगह तपस्या के लिए अति कठिन थी और बहुत ही दुर्लभ थी, क्योंकि यहाँ पर हिमपात हुआ करता था, भारी वर्षा हुआ करती थी और बहुत तेज धूप भी हुआ करती थी। तो माता लक्ष्मी से भगवान नारायण का ये कष्ट देखा नहीं गया और उन्होंने निश्चित किया कि वो भी भगवान नारायण के साथ इस तपस्या में उनका साथ देगी। माता लक्ष्मी ने बद्री के वृक्ष का रूप लिया और नारायण के ठीक पीछे जाकर खड़ी हो गई। भगवान नारायण ने जब देखा कि माता लक्ष्मी ने भी बद्री के वृक्ष के रूप में उनका साथ दिया है पूरी तपस्या में, तो भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे प्रिय, इस तपस्या में तुमने भी मेरे साथ उतना ही योगदान दिया है जितना कि मेरा है। तो आज से इस भूमि को बद्रीनाथ के रूप में जाना जाएगा। बद्री अर्थात माता लक्ष्मी, क्योंकि उन्होंने बद्री के वृक्ष का रूप लिया था, और नाथ अर्थात स्वामी। तब से लेके आज तक इस भूमि को बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता है। और भगवान बद्री विशाल का हमारी इंडियन आर्मी से भी एक गहरा नाता है। इंडियन आर्मी की गढ़वाल रेजिमेंट का वॉर कराए भगवान बद्री विशाल को ही समर्पित है, और ये वॉर कराए हैं बद्री विशाल लाल की जय। अब बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में तो है ही, अपितु ये भारत के 4 धामों का भी ये हिस्सा है। तो पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर में वैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम। तो ये थी बद्रीनाथ धाम जी की कथा। तो कैसी लगी ये कथा अवश्य बताइएगा और कमेंट सेक्शन में जय बद्री विशाल अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। हरि बोल।